आज 3 चीजें हम सीखेंगे। किसके अगर कोई मरता है तो कोई चीज खाली हो सकती है, लेकिन मेरा यीशु मसीह जब मरा और जीवित हुआ, उसके जीवित होने से और उसके जीवित होने से कितनी चीजें? 3 चीजें जो है आज हम आपको बताने वाले हैं। कौन सी चीजें हैं जो 3 चीजें एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है। हालेलुया। हफ्ते के पहले दिन जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जब गई तो उन्होंने क्या देखा कि पत्थर जो कब्र है, कब्र के सामने जो सील किया हुआ पत्थर, जिसको लोगों ने कहा इस भरमाने, किसको कहा? राजा पिलातुस को कहते हैं कि हमें आज्ञा दे राजा, इस भरमाने वाले ने झूठ बोला है कि जो तीसरे दिन जी उठेगा। इसका मतलब उनको पता था, वो डरते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह कहा कि मैं तीसरे दिन, उसने तो ये भी कहा था कि देखो ये इस बिल्डिंग जो है 46 ईयर से बनी, इसको ढा दो और मैं तीसरे दिन तीसरे दिन इसको मैं खड़ा कर दूंगा। लेकिन वो उस बिल्डिंग के लिए, बल्कि उस बिल्डिंग के लिए बात कर रहा, जो उसका शरीर था, उसको पता था जब वो मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन फिर जीवित हो जाऊंगा। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं आज, वो ये है नंबर 1, पत्थर जो है, जब वो सील किया गया पत्थर, उसके ऊपर जब मरियम ने देखा कि उसके ऊपर फरिश्ता बैठा है। हालेलुया। आपकी जो मुश्किलें, परेशानियां ना, वो पत्थर की तरह आज की शाम, आज की सुबह यीशु मसीह हटा रहा है। कितने लोग बिलीव करेंगे आज आपकी मुश्किलों के ऊपर आप खुदा का फरिश्ता बैठ के आके? हालेलुया। आज मालूम है उन्होंने पत्थर पे सील लगा। इसी तरह दानियेल की किताब उसका चैप्टर 6 वर्स 6-7 में लिखा है कि जब उसके विरोध में लोगों ने प्लान किया तो राजे को उनकी प्रधानों की बात को मानना पड़ा। लिखा उसने, राजे ने अपनी अंगूठी और बाकी भृत्यान सब ने अपनी अपनी अंगूठी लगा के, जिसको दानियेल को जहां शेरों की झुंड में डाला था, उसको जहां पे डाला था वहां पे लिखा कि पत्थर लिया और वहां पे भी सील कर दी। लेकिन एक बात बताना चाहता, उस वक्त भी राजा पूरी रात सोया नहीं। पूरी रात राजा और वो सोया नहीं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह को जब सील लगाई, सोए वो भी नहीं, वो भी फिक्र में थे कि फिर क्या हुआ। जब एक तूफान आया और वहां लिखा कि जितने पहरेदार थे डर के मारे भाग गए। रुके नहीं, वो डर के मारे भाग गए थे। और बंडोल हुआ, तब पता चला वाकई प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही थी वो सत्य है। हालेलुया। और लिखा वो सब भाग गए और वो जो पत्थर था वो हट गया। आज मैं आपको जाना जा रहा हूं कि किसकी माइग्रेन जाने वाली है, किसी की मुश्किलें आज जाने वाली। वो आपके जो पहाड़ हैं, वो आपकी जो पत्थर हैं, यीशु मसीह जैसे फरिश्तों ने हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को शिफा दी। आज प्रभु यीशु मसीह किसी को इस वचन के द्वारा शिफा देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया। और दानियेल के बारे में अगर बात करें तो जब दानियेल को सारी रात डरता डरता जब सुबह उठा, उसने कुछ नहीं खाया राजे ने। जब डरता डरता दानियेल के पास गया, राजा बोलता, दानियेल तू ठीक है? उसने कहा, हाँ राजा, मेरे सेनादे यहोवा ने जिसको तेरे प्रधानों ने, जिस शेरों को मुझे खाने के लिए रखा था, वो ही शेर आज की रात मेरा तकिया बन गए। हालेलुया। मेरा पिल्लो बन गए और मैं उस शेरों के ऊपर सोया था। आप भी अपनी मुश्किलों के ऊपर सोने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी मुश्किलें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। क्योंकि शैतान, आपकी परेशानियों से शैतान शर्मिंदा होने जा रहा। मैंने तो इसको
इनको इस मुश्किल में डाला था, मैंने तो ऐसा कर दिया था, एक ने 2 साल की ग्रीन कार्ड की डेट आगे डाल दी थी। वो जिसकी 2-2, 3-3 साल की ग्रीन कार्ड की डेट है, उनकी पीछे आने वाली है। जो टेस्टों में फेल हो चुके हैं, इस बार वो पास होने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। हालेलुया। बात यह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत के ऊपर फतेह पाई है, जिस मौत को खुदावन ने गले लगाया। और मालूम है कि 3 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए है। डैनियल लगाएगा उसको। और जो 3 चीजें जिसके लिए मैं आपको आज का शॉर्ट वचन दे रहा हूं, किसी से मरने से क्या कोई चीज खाली हो सकती है। नंबर 1, वो चीज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, कौन सी चीज जो है जिस प्रभु यीशु मसीह के मरने से खाली हुई। वो चीज जो है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मरने से सबसे पहले क्रॉस खाली हुई। इसके ऊपर अभी प्रभु यीशु मसीह इस क्रॉस के ऊपर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जिस क्रॉस के ऊपर टांगा गया था, मरा था, वो क्रॉस खाली हुई। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह के मरने से, किसी से मरने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे यीशु मसीह के मरने से ये क्रॉस खाली हुई। इब्रानिया का खत मेरे साथ निकाले, हिब्रू चैप्टर 9, सामने लिखा भी है मैंने, चैप्टर 9 वर्स मेरे साथ निकाले 26। इब्रानिया चैप्टर 9 वर्स 26 में ऐसा लिखा है, सुनिए, जोर से पढ़े। हालेलुया। क्या अब बलिदान के द्वारा क्या करे? हमारे पापों को अपने नहीं, वो तो कहता कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करके दिखाए। हालेलुया। थोमा, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद 8 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मिला, वहां पे थोमा नहीं था। और थोमा ने कहा मैं विश्वास तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं प्रभु के जख्मों के अंदर अपनी उंगली ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह फिर आए और थोमा को मिले, थोमा आ जा, मेरे जख्मों को देख जो मैंने तुम्हारे लिए सहे है। अब विश्वासी नहीं थोमा। और मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहता हूं, अगर आपका विश्वास नहीं है थोमा की तरह, प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को कहा, थोमा अब विश्वासी नहीं, मैं चाहता हूं कि तू विश्वासी बने। हालेलुया। मैं चाहता हूं आज की शाम हम अब विश्वासी नहीं बल्कि हम विश्वासी बने। जब हम विश्वासी बनेंगे तो तब हम बरकत पा सकेंगे। हालेलुया। और सबसे पहले किसको खुदा में यीशु मसीह ने दर्शन दिए? मैरी को। उसको दर्शन दिए जो गुनाह में पकड़ी गई थी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा गुनाहोंगारों के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह किसके लिए आया? मैं गुड फ्राइडे वाले दिन एक बात बता रहा था, किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। कितने कर्जदार थे? 2 कर्जदार थे। एक ने 50, दूसरे ने 500 देना था। शमौन के घर में यीशु बैठा है और 2 कर्जदार हैं, और यीशु मसीह कहता है कि महाजन दोनों के ही माफ कर दिए। अब मुझे बताओ कि जिसके 50 माफ हुए वो प्यार करेगा या जिसके 500 है वो प्यार करेगा? कौन प्यार करेगा? ओ बोलो, और तानु भी प्रभु यीशु मसीह से प्यार करेगा। फिर हालेलुया। जो बोलोगे वही प्यार करेगा, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूं। यीशु ने मेरे बहुत पाप माफ किए, इसलिए मैं दिन रात चाहता हूं मैं प्रभु की सेवा करता रहूं। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि संत पौलुस रसूल भी कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। यार वो था,
इसलिए वो दशमेश के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन देके उसको कहा कि हे शाऊल तू मुझे बहुत सताता है। तब यीशु ने उसकी आंखें बंद कर दी। क्यों बंद की? ताकि दोबारा खोले उसको। हालेलुया। जब हमारी आंखें बंद या हम स्पिरिचुअल आंखें खुलती तब पता चलता है कि यार मैं तो पास्टर जगदीश के बारे में ऐसे सोचता रहता था, ये तो बंदा ही बड़ा अच्छा है, हैं? मैं तो पास्टर सुबल के बारे में ऐसे ही सोचता था, मैं भाई खुर्शीद के बारे में, मैं उसके बारे में ऐसे सोचता था। मेरी दुआ है कि हमारी नहीं बल्कि हर एक कलीसिया के मेंबर की संत पौलुस रसूल की तरह आत्मिक आंखें खुल जाए। हालेलुया। ताकि आज के बाद हम एक दूसरे को मोहब्बत करने वाले बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये 11वां हुक्म यही है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत रखो, जो मोहब्बत खत्म होने वाली नहीं। हालेलुया। जो मोहब्बत खत्म होने वाली नहीं है। जब हम प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो इससे पता चलेगा। पतरस की तरह एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जब पतरस को तीसरी बार बोला गया ना, तब वहां के लोग बोलते हैं कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, क्योंकि यीशु मसीह की तरह बोलता था, यीशु मसीह की तरह चलता था, यीशु मसीह की तरह उसकी सोच थी। इसलिए पहली बात क्या है? खुदा क्रॉस पहले क्या हुई? एम्प्टी का क्या हुई? क्रॉस का एम्प्टी होने का मतलब है फॉरगिवनेस। इसका मीनिंग है कि खुदा ने मेरे और आपके पापों को क्षमा कर दिया। आज की रात यहां पे कोई खाली जाने वाला नहीं। आज सब शिफा पाके जाएंगे और माफी पाके जाएंगे, क्योंकि पहली बात ये जब जिस क्रॉस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़े थे वो खाली हो गई। दूसरी बात, हालेलुया, दूसरी बात क्या हुआ? नंबर 1, क्रॉस खाली हुई, और क्या हुआ? दूसरी बात क्या लिखा वहां पे? हां, दूसरी बात क्या हुआ? कब्र खाली हुई। कब्र खाली हुई। हालेलुया। दूसरी बात, कब्र खाली हुई। मेरे साथ लूक चैप्टर 28 वर्ष 6 पढ़ेंगे। नो सॉरी, मत्ती की इंजील, मैथ्यू। क्या जब मरियम और पतरस से बात हो रही है, लिखा है पतरस पहले भागा, फिर उसके बाद उसका चेला अंदर गया, तो वहां पे फरिश्ता मरियम को, इनको क्या कहता है? वो कब्र खाली है। दूसरी बात यह है कि कब्र खाली हुई, कि जीसस इज लाइव। हाले, सुनिए ध्यान से, वह जहां नहीं है, हालेलुया। आओ मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, वो कहता, खुदा का फरिश्ता कहता, आओ ये जगह देखो, यहां यीशु मसीह को रखा है। मैथ्यू चैप्टर 25 वहां पे लिखा है कि खुदावंद का, जब हम वहां पे जाएंगे तो खुदावंद कहेगा, ए खुदावंद के मुबारक लोगों, आओ जो बागे अदन से मेरे बाप ने आपके लिए ये जगह तैयार की हुई है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। शैतान यीशु की कब्र किस हो? नंबर 2, किसी की कब्र खाली हुई आज तक? सिर्फ आज तक जितने भी मरे हैं, आप सब जानते हैं, 1000 बार इस प्रचार को हम कर चुके हैं कि कोई भी, जो भी जितने भी मरे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा राजा हो या ऋषि मुनि हो या कोई भी हो, जितने मरे सब के सब कब्र में हैं, लेकिन मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली। हालेलुया। नंबर 2, पहला का कौन सी चीज खाली हुई? पहली कौन सी चीज खाली हुई? दूसरी चीज कौन सी खाली हुई? कब्र खाली हुई। हालेलुया। और कब्र खाली होने के बाद, आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की मौत के बाद, मैंने एक बार कहा था 7 चीजें हुई। जमीन हिल गई, तिड़क गई, कब्रें खुल गई, और किसी के मरने से दूसरा बंदा जीवित नहीं हुआ। मेरे यीशु के मरने से दूसरे मुर्दे जो ईमानदार लोग थे वो जिंदा हो गए और पवित्र नगरी में गए,
और बहुत सारे लोगों ने देखा। और तीसरी बात जो है, अजीजों मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, तो आपको पता तीसरी चीज कौन सी खाली हुई? यीशु मसीह का कफन, जिसमें वो लिपेटे हुए थे। तीसरी चीज कौन सी खाली हुई? कभी ऐसा हुआ कोई मरा और कफन से अलग हो जाए? वो बीच में गड़ सड़ जाता कफन भी। जो उसके कपड़े होते हैं, कई बार तो पता क्या होता है, सभी अपने अपने माँ बाप का जो मरते हैं, अच्छी अच्छी चीजें उसको, अच्छा कोट पैंट पहनाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें। इस प्रभु यीशु मसीह के लिए भी बहुत सारी चीजें हुई। उसके जब पिलातुस के पास गए तो झूना ने जाके उसका जो गुप्त में चेला था, उसने जाके उसकी लोथ ली। और हम भी जब कोई मरता, अच्छी अच्छी चीजें उसको पहनाते, अच्छा कोट पैंट पहनाते, लेकिन सब कुछ गड़ सड़ जाता है। लेकिन यीशु का नहीं हुआ ऐसा। लिखा क्या लिखा? सुनिए ध्यान से मेरे साथ। जॉन चैप्टर 20 और उसकी 6 और 7 वर्ष दोबारा फिर पढ़ेंगे। जो ना लास्ट चीज बता के मैं परमेश्वर के कलाम को पूरा करना चाहता हूं। हाँ, तब शमौन पतरस के पीछे पीछे पहुंचा। और क्या देखा? सुनिए ध्यान से सुनना। जब अंदर गया तो कपड़े वहां पे पड़े उनको मिले, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु हमारा खुदा बाप कब्र में नहीं है, लेकिन उसके अंगश्य, उसके कपड़े जो, उसका कफन जो है जिसमें उसको रखा हुआ था, पतरस ने देखे। हाँ जी, वो रंगोशा, हाँ, हालेलुया। तीसरी चीज कौन सी? जो जिस चीज में प्रभु यीशु मसीह, कफन में प्रभु यीशु मसीह को लिपेटा गया था, वो एम्प्टी हो गया। हालेलुया, वो एम्प्टी हो गया। आज आपकी जितनी भी अंदर की चीजें हैं, यीशु मसीह उसको एम्प्टी करना चाहता है और आपको अपनी बरकतों से भरना चाहता है। आज आपको खुदा यीशु मसीह अपनी हर एक चीज से, जो आपके अंदर आपको प्रभु यीशु मसीह, आइए आज की शाम ईस्टर की खुशी में बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए, लेकिन समय आपको पता आज बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए सिर्फ मैं 3 चीजें के ऊपर ही आज के वचन को पूरा करना चाहता हूं। आइए प्रभु यीशु मसीह आज की शाम अपने आप को हम भी खाली करें। हम जब खड़े हो जाएंगे और आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस बड़े मौके के ऊपर प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीष दे, हालेलुया, मुझे बरकत दे, हालेलुया। आइए दुआ में जाएंगे। खुदावंद मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता प्रभु, मैं तेरे बेटों को, तेरे बच्चों को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु जी। खुदावंद एक एक को बरकत दे, ईस्टर की बड़ी खुशी खुदावंदा, इन 3 चीजों जो खुदावंद आपने हमारे लिए की है प्रभु जी, खुदावंदा एक एक को आपके हाथ में था प्रभु यीशु मसीह। इसी तरह खुदावंद आपने स्लीप को खाली किया, कब्र को खाली किया, प्रभु यीशु मसीह अंगश्य को, उस कपड़ों को खाली किया। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता हूं कि जो भी इनकी दुख तकलीफ, इनको निकाल के पिता परमेश्वर इनको खाली करके अपनी बरकतों से भर दे। आज अपनी बरकतों से भर दे, आज अपनी आशीषों से भर दे प्रभु जी। आज जहां से कोई खाली ना जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन।